कृष्ण कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पथ आपने चुना है उससे विचलित ना हो। कि मान लीजिए आप ईश्वर की ओर चल रहे हैं, आप पर दुख आ रहे हैं, तो फिर हम सोचें क्या ही फायदा, हम भी आराम से खाते हैं, पीते हैं, पिक्चरें देखते हैं, दुख आएगा तो भोग लेंगे, सुख आएगा तब भोग लेंगे। जी नहीं, अगर आपने इस पथ को चुना है तो चुनौती हर क्षण आपके सामने रहेगी और तब उस मार्ग से आपको विचलित नहीं होना है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। जो भी इच्छाएं, गलत इच्छाएं मन में उठ रही हैं, उसे त्याग दे बुद्धि से। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी समाधिस्थ स्थिति को आप प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब धीरे धीरे हम इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठने लगेंगे तो मन जो है हमारा स्थिर होता जाएगा, और जब ये मन आत्मा में स्थित हो जाएगा तब हमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को उस ब्रह्म में ही लीन कर देंगे तो फिर आप प्रारब्ध के भी अधीन नहीं होंगे। फिर उसे कुछ नहीं सोचना चाहिए। जो भी उसके जीवन में होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, ईश्वर के ज्यूरिसडिक्शन में होगा। फिर भाग्य की शक्तियां ऐसे भक्त को नहीं सताती हैं। वो जो फोर्सेस होती हैं वो अपना कंट्रोल हटा लेती हैं, और इस समाधि स्थिति में कोई भक्त आता है तो वो श्री कृष्ण के आश्रय में रहता है और फिर उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कुछ नहीं सोचना चाहिए।